फ्रेंड्स, इस बीच में मेरे कंटिन्यू ब्लॉग नहीं आए, तो मैं जान ही रही थी मेरी ऑडियंस काफ़ी परेशान हो रही हो कि इस बीच में ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे। तो इस बीच में ना काफ़ी उथल पुथल हुई और बहुत ज़्यादा मैं इस बीच में परेशान भी थी, इसलिए मैंने कोई भी ब्लॉगिंग की ही नहीं, कुछ भी शूट नहीं किया। मैं आपको क्या बताऊं। और मेरी तबीयत भी इस बीच में काफ़ी ख़राब रही और मैंने काफ़ी दिखाया भी इन दिनों के बीच में इतना कुछ। तो फ्रेंड्स, मैंने आज ब्लॉग काफ़ी हिम्मत करके बैठ के बना रही हूँ। अभी भी मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, ना ही मेरी तबीयत ठीक है। इस बीच में काफ़ी उथल पुथल हो गई और तबीयत भी मेरी इस बीच में काफ़ी ख़राब रही। तो आज मैंने काफ़ी हिम्मत करके ब्लॉग बना रही हूँ बैठ के। मैंने चलो आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस काफ़ी दिन से परेशान हो रही है कि क्या बात है और ब्लॉग नहीं आ रहे। कुछ कमेंट्स भी काफ़ी आए। तो मैं बता दूं कि इस बीच में मैंने क्यों कुछ नहीं किया। मेरा मन ही किसी चीज़ में नहीं लग रहा था, पता नहीं, एक अजीब सी अंदर से वो आ रही थी फीलिंग। और इस बीच में ना हमारी चाची जी भी नहीं रही और बहुत कुछ देखा झेला। और इसके बाद मेरी तबीयत भी ऐसी ख़राब हो गई कि मेरा मतलब सिर का दर्द इतना ज़्यादा, मैंने हर जगह मतलब दिखाया, लेकिन ना मेरे सिर का पीछे मतलब पेन इतना ज़्यादा हो रहा था कि मतलब यहाँ से स्टार्ट हो के पीछे तक जा रहा था और वो ना किसी दवा से भी नहीं ठीक हो रहा था। पूरी जांचें हुई, सब कुछ हुआ और बोलते हैं ना कि कब क्या हो जाए, कभी कुछ पता नहीं रहता। आज हम अच्छे खासे बैठे हैं, फिर क्या हो जाए। तो ये तो बोलते हैं ना कि जब हो गया झेलना है खुद को। शाम के बाद सुबह होती है। अगर हम और बच्चों के लिए रोज़ रात में चना, सोयाबीन और उसमें मूंग दाल, किशमिश, ये सारी चीज़ें मैं ही गला देती हूँ पानी डाल के। सुबह बच्चे लोग खा लेते हैं और आज तो किसी ने खाया ही नहीं है। ये सारी चीज़ मुझे ही देखनी होती हैं, जबकि मैं 2-4 बार बोला भी बच्चों को, लेकिन नहीं ध्यान दिया। और मुझे देखते हैं ना इस हाल में, तो ये सारी चीज़ वैसे ही भूल जाते हैं। अभिषेक तो ये ना कि करता रहता है, पूरे घर को ही संभालता है। तो अब सुबह से शाम हो गई है, तो मैं सोची इन लोगों को दे दूँ, वरना ये सुबह तक और भी ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी में ना एक अलग स्मेल सी आने लगती है। जबकि ये फिर गोलू से मैंने बोला था फ्रिज में रख दो बेटा, क्योंकि पूरी दोपहर अगर ऐसे रखे रहेंगे ना तो शाम तक ख़राब भी हो जाएंगे। तो फिर फ्रिज में रखवाया और अब मैं इनको धुल के दे रही हूँ सबको, तब ये खा लेंगे, वरना ये ऐसे ही रखा रहेगा फिर फेंकना ही पड़ेगा। तो ये मैं बच्चों को देती हूँ, साथ में खुद भी खाती हूँ। मतलब सुबह चाय वगैरह पीने से पहले ही एक गिलास गर्म पानी, और इसके बाद फिर इसी को खाते हैं। और मैं बच्चों से नाराज़ भी हो रही थी कि बेटा खा लिया करो, अगर मैं नहीं देख पाती हूँ तो अपने से ले लिया करो, खा लिया करो। तो यहाँ सबके लिए लेके आ गई हूँ, सब खा लें। और कपड़े काफ़ी हो गए थे इन लोगों के, तो एक दिन तो मशीन में लगा के धुले, पूरे ढेर लग गया था कपड़ों का। और बोलते मम्मा प्रेस कर दो, मैं कोचिंग वगैरह जाता हूँ तो कपड़े एकदम सिकुड़ गए ना, वो भी बुरे लग रहे हैं। तो फिर अब मैं प्रेस लगाया हुआ है और 20 दिन बाद प्रेस लगाया। कपड़े किए ही नहीं, सब ऐसे ही भरे हुए थे। तो यहाँ मैं इसके अभिषेक के, गोलू के कपड़े में कर दे रही प्रेस, क्योंकि कोचिंग वगैरह जाएंगे तो कपड़े सारे ऐसे ही कितने, मतलब जब तक प्रेस नहीं होती ना, कॉटन वगैरह की शर्ट होती हैं, टी शर्ट तो ये होती है कि उनमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो शर्ट वगैरह होते हैं उनमें प्रेस ना करिए तो भी ये बहुत मतलब बुरी ही लगती हैं। तो काफ़ी दिन से बोल रहा था मैं, चलो खुद से करने के लिए बैठ गया, तो मैंने कहा कहीं जल वगैरह ना जाए, और नहीं कर पाया तो भी, तो फिर मैंने कहा खुद लाओ मैं कर देती हूँ। और गोलू तो कल के दिन लेके बैठा भी था प्रेस, किया तो कुछ नहीं, ऊपर से हाथ में और जला के बैठ गया। और मैं गुस्सा करती जाई थी कि रहने दो बेटा, मैं बैठूंगी ना तो भी इकट्ठे सारे कपड़ों में कर दूंगी, 1-2 में कर भी लोगे ना, तो करना तो मुझे ही। अभी मतलब वो नहीं उठा रहा, फिर मैंने सब कुछ लास्ट में अपने में किया।
और कभी कभी ना फ्रेंड्स हमारे साथ में ना ऐसी अनएक्सपेक्टेड घटनाएं हो जाती हैं ना कि जिसके बारे में हम दूर दूर तक भी नहीं सोच पाते, वो सारी हमारे साथ हो जाती है। बहुत हालत ना बद से बदतर हो जाती, समझ में नहीं आता कि भगवान अब आगे होगा क्या। लेकिन बोलते हैं ना कि सब कुछ खुद को ही झेलना होता है सारी चीज़ें। और यहाँ मैं काट रही थी पपीता, 3 दिन से ऐसे फ्रिज में ही रखा हुआ है, किसी को नहीं आता। और अगले दिन लेके जा रही हूँ क्योंकि मैं बीच बीच में ना ग्वालियर जाती भी रहती हूँ दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे जब यहाँ आराम नहीं मिलता तो मैं ग्वालियर ही जाती हूँ। हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर के लगभग दूर है। तो वहाँ मैंने जो पहले सारे टेस्ट करवाए हुए थे, हो सकता है रिपीट से फिर से करवाएं, तो इसलिए आज हम फिर से आए हुए हैं। और अब आने के बाद ही इतनी बारिश हुई, बहुत तेज़ के साथ बारिश, जबकि वहाँ हमारे मुरैना में बारिश नहीं हुई, लेकिन यहाँ जैसे ही हम पहुँचे ना काफ़ी बारिश। और शाम को आने के बाद में इतनी परेशान हो गई, मैं तो सीधे लेट ही गई। ये जो बच्चों ने बिरयानी बनाई हुई है, पापा से बोला था पापा सारा सामान ले आना, खुद से ही बनाई। मैं तो केवल देखने आई हूँ कि कहीं मतलब अजीब वो आ रही थी, तो मैं जले जैसी, मैंने कहा नीचे से ऐसा तो नहीं है जल गया हो, तो देखा तो क्या करें फिर? जला हुआ है, धीरे धीरे सब मुँह लग जाएगा, बुरा लग रहा है। और यहाँ चने गला दिए हैं, फ्राई हो जाएंगे, इसी में से कुछ खाने के लिए भी हो जाएंगे। और ये है फ्रेंड अगले मॉर्निंग का ब्लॉग। यहाँ मैं कर रही थी अपनी गोरी को चारा, और खाने का टाइम हो गया तो लगा रही थी। बस छोटी छोटी क्लिप 2-3 दिन की है, क्योंकि मेरा पर डे कोई ब्लॉग हुआ ही नहीं, ना ही शूट हुआ। तो यहाँ चारा, और देखिए आज पता नहीं गुस्सा हो गई, पता नहीं क्या कि लेट हो गया, तो ना गुस्से में मारने को भी दौड़ी, जबकि कभी नहीं मारती, सिर भी नहीं हिलाती, लेकिन पता नहीं आज गौरी को क्या हो गया। और इसके बाद भी यहाँ टंकी वगैरह सारी साफ़ कर दी हूँ, क्योंकि बहुत गंदी हो रही थी। डलिया वगैरह भी सारी बास्केट निकाल ली हूँ। और गौरी को थोड़ा सा भी लेट हो जाता है ना तो गुस्सा हो जाती है। हम लोग तो अपना गुस्सा जाहिर कर देते हैं, लेकिन ये लोग अपना गुस्सा कैसे जाहिर करें, ये तो बेज़ुबान है। लेकिन फिर भी ना गुस्से में होती है ना, तो फिर बहुत ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ गुस्से में सिर हिलाएगी। थोड़ा आज लेट भी हो गया, तो यहाँ पहले मैं टंकी धुल दूँ, फिर और ये धुलूँगी। सब सारी डलिया वगैरह निकाल ली हैं। और छोटा मोटा काम तो बच्चे कर लेते हैं, बहुत कर लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ तो नहीं कर सकते ना, ये सारी चीज़ तो हमें भी देखनी होती है। जबकि मेरा अभिषेक तो मैं क्या ही उसके नहीं बता सकती, बहुत कुछ करता है मेरे लिए तो। और फ्रेंड्स बस मैं यहीं करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मैं क्या ही बताऊँ, बोलते हैं ना जब आदमी शारीरिक रूप से मानसिक रूप से दोनों चीज़ों से परेशान होता है ना, तो उससे कोई रास्ता नहीं समझ में आता, कुछ नहीं सोचता एक भगवान के अलावा, क्योंकि वही है जो सारा रास्ता दिखाते हैं। आदमी है ही क्या, कर भी क्या सकता है, कुछ नहीं। हम तो एक कठपुतली हैं, उसी के इशारों पे नाचते हैं। तो और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग ना मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो। हर जगह जहाँ मैं रुक जाती हूँ आप मुझे बहुत हौसला देते हो, और वरना मैं शायद कुछ कर ही ना पाऊँ, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आप लोग हर जगह मुझे सारी चीज़ें गाइड करते हो। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ मैं ही हर चीज़ में परफेक्ट हूँ, आप लोग ना बहुत कुछ हो मेरे लिए, शायद मैं लफ्ज़ों में नहीं कह सकती, मेरे पास शब्द ही नहीं है कहने के लिए, वो तो आप लोग जानते हैं या मैं जानती हूँ केवल, लेकिन हो गया। तो बस ये प्रे करिए मैं जल्द से जल्द रिकवर हो जाऊँ, सारी चीज़ पहले जैसी हो जाए, ठीक हो जाऊँ। बस आपके साथ में कंटिन्यू यूँ ही आती रहूँ, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में। और जब बीच में गैप हो जाता है ना तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि एक कनेक्शन होता है, एक जब जुड़ जाता है ना तो बहुत बुरा लगता है। जितना आपको बुरा लगता है ना उतना मुझे भी बुरा लगता है, सच में मैं बता नहीं सकती। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करेंगे ब्लॉग की एंडिंग, मिलते हैं फिर बाद में।